गुड मॉर्निंग। देखिए, एक कमेंट और था, उसमें पूछा गया था कि क्या आरएमएस बंद होने वाला है। देखिए, आरएमएस बंद होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आरएमएस रेलवे मेल सर्विस, जहाँ भी इसका ऑफिस है रेलवे स्टेशन पर ही है, ठीक है। चूँकि रेलवे स्टेशन जो पुराने रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर रेलवे का जो बिल्डिंग है वो एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि भीड़ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए रेलवे अपना जो स्टेशन है उसको बढ़ा रहा है, उसका दायरा बढ़ा रहा है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, उसके हिसाब से सुविधा दिया जाए, ठीक है। और आरएमएस का ऑफिस जो आरएमएस है, ये भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो आरएमएस में रहने से एक घाटा ये हो रहा है पोस्ट ऑफिस को, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं जो 10 मिनट में आपको डिलीवरी जो चाहिए। अगर आप बढ़िया शहर में हैं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट में डिलीवरी कर दे रहे हैं। जो चीज़ आप मंगा रहे हैं वो 10 मिनट में आ जा रहा है, 10-15 मिनट में। जैसे जेप्टो हुआ और बहुत सारे ऐप हुए, हर कंपनी के अपना अपना लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इस समय में लोगों के पास टाइम नहीं है, कम टाइम में सुविधा पाना चाहते हैं लोग। तो देखिए, उन फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, बाकी और जो बहुत तेज़ी से डिलीवरी करते हैं, उन लोगों से अगर कंपटीशन है हम लोग का, आरएमएस का या फिर पोस्ट ऑफिस का कंपटीशन उन लोगों से है। अगर हम लोग टाइम के हिसाब से नहीं ढलेंगे, कंपटीशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो क्या होता है, आदमी पिछड़ जाता है। ऐसे संस्था पे भी लागू होता है। अगर आप अपना जो पुराना कामकाज करने का तरीका है, अगर वो उसको चेंज नहीं करेंगे, आधुनिकता की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, तो पिछड़ जाएंगे, हो सके मतलब डूब जाए, बर्बाद हो जाए, ठीक है। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, उसको जो जल्दी से सुविधा दे दे उसी की तरफ आकर्षित होता है। तो देखिए, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये सब क्या करते हैं, आपको ऐसे शहर में, बढ़िया शहर में अगर आप रह रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर डिलीवरी दे देंगे। तुरंत आप ऑर्डर किए, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे में आ जा रहा है। ये चीज़ पोस्ट ऑफिस के साथ नहीं हो पा रहा है। तो पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है, उनके साथ, उनको बीट करने के लिए पोस्ट ऑफिस भी अपना एड़ी और मतलब चोटी लगा रहा है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है, रेलवे मेल सर्विस जो होता है, तो उसमें जो सेक्शन में जो काम होता है, तो कोहरे की वजह से या फिर कुछ न चाहते हुए भी ट्रेन लेट हो जाती हैं कुछ वजह से। तो वहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, पोस्ट ऑफिस की गलती नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, रेलवे पे डिपेंड है। तो रेलवे पे डिपेंड है, तो अगर मान लिया रेलवे आपका लेट होगा, तो आपका डिलीवरी भी लेट होगा, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कस्टमर को। तो और एक चीज़ और है, इसमें इंडिया में आप देख लीजिए, सड़कें जो हैं एक नंबर के चकाचौंध सड़कें बन गई हैं। आप किसी भी गांव, गली, मोहल्ले कहीं भी चले जाइए, एक नंबर का आपको सड़क मिल जाएगा। तो जो हम लोग के साथ रेलवे का जो टाई अप है पोस्ट ऑफिस के साथ, उसमें क्या लगभग मान के चलिए 2.5 से 3 गुना ज़्यादा किराया देना पड़ता है रेलवे को। एक मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, लगभग 39.5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है आरएमएस का, जो सेक्शन का चार्ज देता है पोस्ट ऑफिस रेलवे को। और यही चार्ज अगर आप खुद का आरटीएन जो चलता है, जो देखे होंगे, जो लाल लाल जो गाड़ियाँ चलती हैं पोस्ट ऑफिस की, कुछ छोटी होती हैं, कुछ ट्रक होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसका खर्चा लगभग 10.5-11 रुपया पड़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर मान लीजिए लखनऊ से गोरखपुर आना है, तो आरटीएन जो रोड के रास्ते आएगा, लगभग 4.5 घंटे में पहुंचा देगा। अगर आप वही चीज़ आप ट्रेन से आएंगे, एक्सप्रेस से आएंगे, तो 6 घंटा लग जाता है, 6.5-7 घंटा। कभी कभी अगर लेट हो जाए, जैसे ठंडी में कोई ऐसा वैसा गिर जाता है, तो उस समय ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आप देखे होंगे कभी कभी ट्रेनें 12 घंटा, 10 घंटा लेट हो जाती हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, पोस्ट ऑफिस के हाथ में नहीं है।
तो वो लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? पोस्ट ऑफिस को। डिलीवरी क्योंकि लेट से होगा ना, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये चीज़ एक हो गया सेटिस्फेक्शन का। और एक चीज़ हो गया जो खर्चा पड़ रहा है वो रोड वाला थोड़ा सस्ता पड़ रहा है और वो अपने वश में है। जैसे मान लीजिए आरटीएन जो है वो जो मेल गाड़ी है वहाँ से लखनऊ से चलेगा तो सीधे जो मेन हमारा आरएमएस है वहाँ पर आके रुकेगा। कुछ होता है डेडिकेटेड होता है स्पेशल स्टेशन के लिए। जैसे मान लीजिए लखनऊ से चला तो वो चला ही है गोरखपुर के लिए, तो सीधे बीच में कहीं नहीं रुकेगा, सीधे गोरखपुर ही आके रुकेगा। कुछ होगा जो रास्ते में जैसे मान लीजिए बस्ती के लिए चला या फिर गोंडा के लिए चला तो वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधे वहीं पर आके रुकेगा। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है, मतलब इस आपका काम करने का स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी अभी देखिए जो भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पुरानी संस्था है और सरकार इस पर पूरा जी जान लगा दिया है इसको मॉडिफाई करने के लिए। सरकार हमारा एकदम पूरा भरपूर सहयोग कर रहा है पोस्ट ऑफिस को आधुनिकता की तरफ ले जाने में। तो ठीक है, अभी थोड़ा आरएमएस में जो अब ये बोल रहा हूँ अपडेट, मतलब स्टेशन से हटेगा तो थोड़ा भी एक आध डेढ़ साल 2 साल लगेगा, क्योंकि वो चूँकि अपना बिल्डिंग नहीं है। जो आरएमएस का जो बिल्डिंग होता है वो अपना नहीं है, पोस्ट ऑफिस का खुद का नहीं है, वो रेलवे का होता है। रेलवे को हम लोग मतलब पोस्ट ऑफिस किराया देता है उसका, ठीक है। तो अब उसका अलग से अपना ऑफिस बनेगा, ये चीज़, और डिलीवरी थोड़ा तेज़ी से होगा, ठीक है। तो बाकी जो आईडीसी खुला है जगह जगह पे, तो उसमें ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वो अब उसके बारे में कोई पूर्ण रूप से नहीं बता पाएगा जब तक वो काम शुरू ना हो जाए, ठीक है। उसमें भी क्या है, शिफ्ट वाइज काम होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये आरएमएस में ये पूछ रहे थे कई लोग कि आरएमएस बंद होने वाला है क्या, तो बाकी और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।